जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बहुत ही एक ख़ास चीज़ लेकर के बनाने वाली हूं और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं इसके बारे में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जैसा कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, हमेशा हनुमान जी से संबंधित कुछ उपाय और कुछ चीज़ें बताती हूँ। तो आज भी मेरा उपाय जो है हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर को लेकर के है, इसलिए वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। बहुत ही खास जानकारी दूंगी और चित्र को कहाँ घर में लगाएं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपके घर से सारी दुख दरिद्रता का नाश हो। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो सबसे पहले जो है भगवान हनुमान जी का नाम लेने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, तो इसलिए उनका नाम जो है अवश्य लेना चाहिए। और आप लोगों को मैं समय समय पे बहुत सारे हनुमान जी के उपाय देती हूँ। और ये जान लीजिए कि इस कलयुग रूपी नैया से अगर कोई हमारे जीवन को पार लगा सकता है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी ही हैं। इसलिए उनकी शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपका आने वाला साल जो 2025 आ रहा है मंगल ही मंगल होगा। हो सकता है यह वीडियो 2025 में ही मिले आपको, तो इसलिए जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। जैसे वास्तु के अनुसार जो है हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से आपके घर में सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां जो हैं हमारे घर से दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार घर में कैसे हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए इसके विषय में तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है। हनुमान जी की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। तस्वीर ऐसी लगाइए जो दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान जी देख रहे हों और यह चित्र बैठी मुद्रा में हो, लाल रंग का होना चाहिए। कभी भी जब आप घर में लगाते हैं तस्वीर हनुमान जी की तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका मुख दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि हनुमान जी जब समुद्र लंका जो है दक्षिण दिशा में पड़ती थी, समुद्र नाम के लंका गए थे और भगवान राम के बहुत बड़े संकट का उन्होंने नाश किया था। इसलिए यह दिशा हनुमान जी को हनुमान जी के लिए बेहद ही प्रिय है, तो इस दिशा में देखते हुए उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। कभी भी हनुमान जी की तस्वीर जो है बैठी मुद्रा, शांत मुद्रा में ऐसे लगाइए। तो और हमेशा जो है लाल रंग की तस्वीर घर में लगानी चाहिए। तो हनुमान जी का चित्र जो है इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए शुभ माना गया है कि हनुमान, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हनुमान जी ने अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है इसी दिशा में दिखाया है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत, देखिए हमारे घर में जो बुरी ताकतें बुरी तरह की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे बुरी चीज़ें होती हैं, वो अक्सर दक्षिण दिशा से ही हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो हनुमान, जब वो सामने हनुमान जी की तस्वीर लगी रहती है तो उनको देख करके वो चीज़ें जो हैं वापस लौट जाती हैं। और इससे एक चीज़ और अच्छा है, अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है तो इससे आपका मंगल भी जो है मजबूत होने लगता है और हनुमान जी का आशीर्वाद जो है आपको मिलने लगता है। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है और मंगल दोष भी दूर होता है। अब जैसा कि मैंने बताया
कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में कहाँ और कैसे लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि हो, हम जो भी हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण हो, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, और हनुमान जी महाराज की कृपा जो है हम पर यूं ही सदैव बनी रहे। तो चलिए मैं अब उसके विषय में आपको बताऊंगी। देखिए, वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है, मतलब मूर्ति भी होती है और ऐसा नहीं है, चित्र का भी वही स्थान है, तो वहाँ उन्नति के मार्ग खुलते हैं, आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण को भी, परिवार में अगर शत्रु बाधा है, बीमारी है, कलह है, मतलब इन सब दोषों को दूर करने के लिए उस भवन में, मतलब ऐसे भवन में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा देने से जिसका मुख जो है उस जल स्रोत की ओर देखते हुए हो, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का वास है, चाहे आपके घर पे किसी ने नकारात्मक चीज़ें कर दी हैं, चाहे ऐसा कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जो है दक्षिण दिशा में लगाइए। उसका मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर वैसे तो मुख्य द्वार के ऊपर लगानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हो सके तस्वीर अपने घर के बाहर नहीं लगानी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि दरवाजे पर, मुख्य द्वार के दरवाजे पर बाहर तस्वीर लगा देते हैं, तो बाहर हमको किसकी रक्षा करनी है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ऐसा अपने घर में लगाइए कि तस्वीर की जो, ऐसे मान लीजिए ये आपकी तस्वीर लगी है, ये मेन गेट है, मतलब तस्वीर की हनुमान जी की दृष्टि जो है सीधे आपके मेन दरवाजे पर पड़ रही हो। इस प्रकार से तस्वीर लगाएंगे तो आपके घर में बुरी शक्तियों का नाश होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं उनका नाश होगा। तो इसलिए भाई देखिए, हम घर में और जहाँ पे बैठक रूम में जहाँ आपके मेहमान आकर बैठते हैं वहाँ पर एक श्री राम दरबार की फ़ोटो अवश्य अपने घर में लगाइए, जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हों। इसके विषय में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और आज फिर से बता रही हूँ। यह 2 तस्वीर, बहुत ज़्यादा तस्वीर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने घर में। देखिए, किसी भी भगवान की बहुत ज़्यादा तस्वीर अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। देखिए, पंचमुखी हनुमान की तस्वीर जो है आजकल हर घर की ज़रूरत है, क्योंकि 99% घरों में आजकल ग्रह कलेश है और मतलब तमाम चीज़ों से लोग परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो है पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो आप अपने घर में लगाइए। रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रोज़ उस तस्वीर को धूप दिखाइए और वहाँ पर खड़े होकर के डेली अगर आप पढ़ सकते हैं तो मतलब दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इसको कम से कम वहाँ पे धूप दिखाते हुए 11 बार आप पढ़ लीजिए, 7 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए और ऐसे भगवान को नमस्कार कर लीजिए। देखिएगा, अगर आप मतलब ये जब भी आपको ये वीडियो मिलती है आप इस चीज़ को करिएगा। अगर आपको इससे लाभ नहीं होगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि जो मैं उपाय आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर, और हनुमान जी का तो मतलब बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। डेली आपको पंचमुखी हनुमान जी को जो है धूप दिखाते हुए दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। तो इसलिए हनुमान जी के सामने अगर भगवान श्री राम का नाम आप लेते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं। हनुमान जी के सामने खड़े होकर के आप जो है अपना उनका नाम लेंगे तो उससे उनको असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके सामने खड़े होकर के अगर दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखो रामू, अगर इन मंत्रों को मतलब इन रामायण की चौपाइयों को अगर आप बोलेंगे तो मान करके चलिए कि हनुमान जी के सीधे सीधे कृपा आपको प्राप्त होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एक राम दरबार का फ़ोटो अपने बैठक रूम में अवश्य लगाइए, जहाँ आपका मतलब जहाँ पे बैठका है, जहाँ आपके मेहमान आकर के बैठते हैं
वहाँ पर अवश्य लगाइए। इससे आपके घर में जो है सुख शांति और वैभव बना रहेगा। हमेशा आपको हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वीडियो बनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।